जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं वनडे एग्जामिनेशन प्लान के बारे में। ठीक है, अब वनडे एग्जामिनेशन प्लान होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए आप इंटर या ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, हम लोग तैयारी करने जाते हैं कि सबके ये समय ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है, जैसे सबके घर वाले यही कहते हैं कि भैया जब एज है और टाइमिंग है तो पहले आप जाइए गवर्नमेंट की तैयारी करिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, इंटर और ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने के बाद या करते समय, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट तैयारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें देखिए, बेसिकली होता ये है कि अब हमारे आसपास दोस्त बंधु कोई भी ग्रेजुएशन की करने के बाद या कर रहा है उस समय तैयारी जब स्टार्ट कर देता है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता होती है। जैसे कि सपोज़ करिए कि वो दोस्त है, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो लगा कि नहीं एसएससी बहुत अच्छा है, हम शुरू हो जाते हैं एसएससी के बारे में तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को एसएससी की तैयारी करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं बैंकिंग की तैयारी अच्छी है, बैंक में कम लगता है, ज़्यादा एग्जाम नहीं है, 2 ही 3 सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें होती है कि दूसरे के सुनने के बाद होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी होती है कि जो कि अपना इंटरेस्ट होता है। सपोज करिए कि हमारा इंटरेस्ट बैंक में है तो हम बैंक पे लग गए। ठीक है, बट जब एग्ज़ाम आया पता चला बैंक की वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है या बैंक का वैकेंसी लेट आ रही है, तो हम क्या करते हैं एसएससी में घुस जाते हैं कि एसएससी भी दे देंगे उसी में। ठीक है, तो कुछ कुछ गलतियां होती हैं सब में, उस गलतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नहीं क्या गलतियां होती हैं और क्या उसकी रणनीति होती है कि अगर हम बैंक में हैं या एसएससी में या रेलवे में या यूपीपी में किसी भी अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी होगी कि हम उसको क्वालिफाई करें। ठीक है, सपोज करिए कंपटीटिव एग्जाम में हमारा दो तीन चीज़ें ले लो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंक, यूपीटीपीएससी और यूपीपी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक जो है नॉर्मल हम उसको लेके बात करते हैं। सपोज करिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं और तीनों में एक बंदा जो है यूपीपी करता है, दूसरा एसएससी और तीसरा बैंक। ठीक है, अब होता क्या है, जो बेसिकली एक हम लोगों का माइंडसेट है, ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उसमें होता क्या है कि लगता ही है कि मैथ तो उसमें भी है, रीजनिंग तो उसमें भी है, ठीक है, और इंग्लिश तो उसमें भी है। जब ये सारी चीज़ें सब में मिल रही हैं तो हम किसी के भी करें क्या मैटर करता है। हम बैंक में हैं तो एसएससी की दे सकते हैं, यूपीपी की दे सकते हैं, ठीक है, और एसएससी कर रहे हैं तो बैंक की भी दे सकते हैं, यूपीटीपीएससी की भी दे सकते हैं, और भी जितने आते हैं सबके दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा करना ठीक वहाँ तक है, अगर आप फोकस इस पे हैं और चाहते हैं इसको देना तो इसको दे सकते हैं, बट आपके क्वालिफाई होने के चांसेस कम रहेंगे अपेक्षा जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको क्वालिफाई करना है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम तो टारगेट एक रखिए कि हमारा बेसिकली टारगेट ये है। हाँ भले से उसको दीजिए, वो मैटर नहीं करता है, मगर अगर क्वालिफाई करना है तो एक को टारगेट रखिए और उसी पे पूरा काम करिए, फोकस करिए। सपोज करिए कि 3 बंदे तीनों के हैं, ठीक है, अब देखेंगे कि कॉमन क्या है, मैथ मैथ मैथ, तीनों में मैथ है, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, और यूपीपी में कॉमन क्या आ जाती है, इंग्लिश, सॉरी हिंदी। ठीक है, यूपीपी में हिंदी, इसमें इंग्लिश हो गया और इसमें भी इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब बात क्या आती है कि यूपीपी में अगर यूपीपी का बंदा सोचे कि नहीं एसएससी वाले या बैंक वाले को पेपर हम देके क्वालिफाई कर लें तो पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या होता है, अगर यूपीपी का बंदा एसएससी में जाएगा तो वो पढ़ क्या रहा है, हिंदी, अगर उसकी इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक है, सपोज करो ठीक है कि नहीं, हाँ निकाल लेगा, होगा क्या कि इसकी जो इंग्लिश होती है उतनी नॉर्मल नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग बोलते हैं या बात करते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यूपीपी को क्वालिफाई करना एसएससी पॉसिबल होगा बट ना के बराबर, मतलब चांसेस 100 में से लिखा जाए तो 30-40% होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए अगर वो बेसिकली बस यूपीपी की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, उसी तरह अगर एसएससी वाला बंदा है वो चाहे कि यूपीपी के कर ले, ठीक है, तो वो तो एकदम नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि उसका सिलेबस जो है सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, मैथ मैच कर रहा है, रीजनिंग मैच कर रहा है और जीएस जीके मैच कर रहा है। ठीक है, मगर इसके में इंग्लिश है और इसके में क्या है, टोटली हिंदी है, इंग्लिश का कोई एक ही वर्ड भी नहीं है, तो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ 5 लाख लड़के भर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कंपटीशन मान लो अगर ये हिंदी पढ़ा होता बंदा तो इसका किस में कंपीट करेगा, 5 लाख बंदों में आ जाएगा। अदरवाइज हिंदी तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये जो मान लो 10 लाख भरे हुए हैं तो अब इन 10 लाख में 10 लाख को कंपीट करना पड़ेगा इसको। अगर ये हिंदी जानकार होता कि नहीं, मैथ रीजनिंग जीएस और इंग्लिश की जगह ये हिंदी पढ़ा होता बंदा तो सीधे किस में आ जाता, 5 लाख वालों में आ जाता, मगर इसका है क्या, इंग्लिश है, तो ये आएगा किस में, अब 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख में कंपीट करना होगा। अब उसी तरह यूपीपी की बात करें, यूपीपी वाले में क्या होगा कि यूपीपी बंदा खुद मान लो 10 लाख का फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल, ठीक है, यूपीपी वाले बंदे ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो 5 लाख ऐसे बंदे जो कि स्पेशली यूपीपी वाले हैं,
ठीक है, तो उसको कंप्लीट क्या करना होगा, 5 लाख को कंप्लीट करना होगा। ये तो पहले से जो 5 लाख एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, 5 लाख एक्स्ट्रा जो तो पहले ही छट गए। जो बंदा ए बंदा है तो वो तो जब सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो उस जो 5 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म अप्लाई हुआ है तो वो तो पहले ही छट गया ना, वो कंप्लीट कितने में करेगा, 5 लाख वाले में। ठीक है, इसी तरह बैंक की बात कर ले तो बैंक में देखो मैथ, रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि कोई भी लेवल हो, यूपीएससी हो या ग्राउंड लेवल ग्रुप डी हो, सब में कॉमन होता है सब्जेक्ट। रीजनिंग का जितने चैप्टर होते हैं रीजनिंग और मैथ के सब में सेम होते हैं, कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1 2 4 चैप्टर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। बस होता क्या है, क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग हो जाता है। अब जो यूपीपी की रीजनिंग रहेगी और जो एसएससी की रीजनिंग रहेगी और बैंकिंग की, तीनों से डिफरेंट बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है वो थोड़ा सा टफ होती है अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ देते हैं, जैसे इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया कि एक क्वेश्चन दिया उसका 4 ऑप्शन दे दिया। इसमें कहा पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो उसी से रिलेट करके हैं। आप पैराग्राफ को पढ़िए, उसको समझिए, देन उसके बाद चारों ऑप्शन का सोल्यूशन दीजिए। अगर एक पैराग्राफ में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई समझने में तो चारों क्वेश्चन गलत हुआ। मगर इन सब में क्या होता है, कहीं कहीं पे होता है, ऐसा नहीं कि इन दोनों में नहीं होता, होता है, बट उससे कहीं लो लेवल होता है। ठीक है, उसी तरह जीके और जीएस की बात करें तो जीके जीएस में क्या होता है, अगर ग्रुप डी की बात किया जाए और यूपीएससी की बात किया जाए तो सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्रुप डी में क्या पूछेगा कि देश के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि ये 4 ऑप्शन दिया, आराम से लगा देंगे, लेवल है। ठीक है, हाई स्कूल लेवल। यूपीएससी में पूछेंगे तो पूछ देगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद किसके तहत होता है और किस अनुच्छेद को किस समय चेंज किया गया था। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि नहीं राष्ट्रपति से या जीएस से क्वेश्चन नहीं है, आया, राष्ट्रपति से ही पूछा, मगर दोनों का लेवल हाई और लो हो गया। तो उसी तरह होता है कि अब जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एक फोकस हो जाइए कि हमको करना किसका है। ठीक है, और उसी के हिसाब से पहले पूरे सिलेबस को देखिए कि सिलेबस है क्या उसका। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते तो उनको पता ही नहीं होता कि सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस है क्या, सिलेबस की और तैयारी चल रही है, पूछो कि सिलेबस क्या भैया, तो सिलेबस नहीं पता, हाँ सर सिलेबस है। तो हर चीज़ में क्या होता है कि जैसे उसका किसी किसी एग्जाम में प्री होते हैं, मेंस होते हैं, जैसे एसएससी में 2-3 लेवल होते हैं, जैसे टियर 1 हो गया, टियर 2 हो गया, फिर इंटरव्यू ले लेता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होते होंगे। ठीक है, जैसे यूपीपी में हो गया तो रिटेन हो गया, फिर फिजिकल होता है। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्री में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्री में क्या है उसका लेवल। ठीक है, कि प्री वाले में जैसे कि रिटन में क्या क्या पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट थिंग ये हो गया कि पूरे प्लान कर लीजिए कि नहीं, हाँ उसका होता क्या है, सिलेबस क्या है फर्स्ट में, फिर फिजिकल देना है तो फिजिकल में कितने किलोमीटर दौड़ना है, हाइट क्या है, वेट क्या है, सारी चीज़ें पता चला। आप एग्जाम की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपकी हाइट ही कम है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देखना जरूरी होता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी के भी, उसमें सबसे पहले ये देखिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आप एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, एलिजिबल तो ठीक है, कुछ लोग पहले भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मैटर नहीं करता कि आप एलिजिबल हो तभी स्टार्ट करें, पहले स्टार्ट करें फिर उस समय दे सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है, एग्जाम एलिजिबल से बाद, मान लीजिए एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए, दोनों में मैटर करता है कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसका पूरा पैटर्न है क्या, इट्स मीन सिलेबस है क्या, कि सिलेबस कौन कौन से चैप्टर हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, क्या है, उसको देखिए समझिए। सेकंड चीज़ में क्या हो जाता है, प्रैक्टिस सेट, ये तो फर्स्ट में आ जाता है हमारा, और सेकंड में आ जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाने का रीज़न, कुछ लोग सोचते हैं प्रैक्टिस सेट क्या होगा लगा के। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाया जाए कि उसमें से क्वेश्चन आए, बट प्रैक्टिस सेट लगाने से जैसे आपने 2 महीने तैयारी कर ली तो कुछ लेवल आपका इतना हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि नहीं हाँ इतनी तैयारी हो गई है तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो प्रैक्टिस सेट आप लाइए और उसको एनालाइज करिए कि नहीं पहले का क्वेश्चन पूछा कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये लेवल पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे उसकी कि हाँ ये क्वेश्चन इतने आए हैं तो इसका लेवल ये है, हम ऐसे तैयारी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ प्रैक्टिस सेट का रीज़न ये होता है करने का कि 10 तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 टाइप के सॉल्व करेंगे, तो जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो एग्जाम में होता क्या है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ इस लेवल से क्वेश्चन था, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपको पूछे, बट इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने किया था, पैटर्न वही है, उसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है तो जीएस आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा नहीं हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन उस समय पूछा था तो उसका लेवल ये है, तो ऐसे पूछा होगा या ऐसे पूछा है। ठीक है, तो ये होती है प्रैक्टिस सेट की और पूरी प्रिपरेशन करने की पूरी प्लानिंग। पहले प्लान करने के बाद तब जाके उसको स्टार्ट कर। ठीक है,
तो ये होता है पूरा तरीका कि हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रैक्टिस सेट हो गया, फिर इसकी पूरी रणनीति क्या है, ये सारी चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए आपको प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया तो कूद जा डायरेक्टली। रीज़न क्या होता है, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें वेस्ट करने से। तो वेस्ट करने से बेटर है कि आप पहले उसके पूरे समझ लें कि है क्या, देन उसके बाद उस पर लगे। हाँ, और एक चीज़ का और लास्ट बात ये है, थर्ड चीज़, कि आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर आप पर्टिकुलर यूपीपी की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं तो एक पे फोकस करिए, कूदने वाला बात मत काम करिए। 2 महीने इस पे किया, 2 महीने इस पे किया, इस पे किया, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक को पकड़ेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस। मैथ एक तो ये हो गया आपका, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। तो स्टार्टिंग वाले फेज में जो स्टार्टिंग कर रहा है तैयारी प्रिपरेशन करना, तो वो ये ध्यान दे कि मैथ, रीजनिंग और जीएस ये तो अच्छे से पढ़े। हाँ, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि हाई स्कूल और इंटर में है, अभी स्टार्टिंग फेज है उसका, तो उसी समय से अपना मैथ, तो कम से कम मैथ और इंग्लिश ये चीज़ें इतनी रखें कि उसको आगे चल के अच्छा रहे, ठीक है। कि हाई स्कूल इंटर वाले क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, सीबीएसई वाले तो पहले ही वैसे भी वो सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए नहीं रहती, अधिक करके वो भागते हैं बिजनेस में, ठीक है, उनका सेटअप ही अलग होता है। तो यूपी बोर्ड वाले जो हैं वो लोग कम से कम इतना ध्यान रखें, जब आप हाई स्कूल और इंटर में है तो आप अपने मैथ पे और इंग्लिश पे, और तीसरा चीज़ साइंस पे, ठीक है, जनरल साइंस, जीएस पे, इन तीनों पे फोकस करें। इतना करें कम से कम आपको आगे चल के उस चैप्टर को पढ़ने में या समझने में दिक्कत ना हो। कि रीज़न क्या है कि जब आप हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप करते हैं कि आप तैयारी करें, तो चीज़ें क्या होती है, वही रिपीट होती हैं जो आप पहले पढ़े रहते हैं। तो आप पहले से अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं तो आपको इसमें बस देखना होगा चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें है, कि पढ़ना आपको वही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता। नंबर सिस्टम आपके पहले भी मिलेगा और इस समय भी मिलेगा, ठीक है। तो उसको इस समय बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे तो चीज़ों के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटली कैसे हम प्लान करते हैं उसको, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, और जिस हिसाब से एग्ज़ाम आते हैं, लगता है कि नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। आप एक बार में अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो अपना रीज़न खोजिए कि किस रीज़न की वजह से हम डिस्क्वालीफाई हुए, ठीक है, और उस रीज़न को रिजॉल्व करिए। देन उसके बाद दूसरा दीजिए, दूसरे वाले में ही कोशिश करिए कि नहीं वो चीज़ें गलती ना हो। बहुत लोग होते हैं 1-2 बार में नहीं निकलता, 3 बार में निकलता है, तो निकल जाएगा। मगर आप कूदने वाला काम मत करिए, नहीं एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला तो हम नहीं निकल सकता। कि अगर जब 2 बार में नहीं निकला तो जब आप एकदम पास होते हैं ना, तभी आप चीज़ों को क्विट कर देते हैं। तो ये गलती मत करिए कि नहीं हाँ जब हम एकदम पास है तो उस समय हम उस चीज़ को छोड़ें, ठीक है। तो आप इस सारी चीज़ों का बेसिक करके फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।